दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ओ भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन हो। शादी के इन 6 महीनों में 500 से ज्यादा बार आदिति अपनी ननंद सिया से यह सुन चुकी थी, कभी अपने कपड़ों की वजह से, कभी खाने की वजह से, कभी गानों की पसंद की वजह से, कभी कुछ पर अदिति कभी बुरा नहीं मानती थी। एक तो सिया अभी 17 साल की थी, 12वीं में पढ़ रही थी। दूसरा, उन दोनों की पसंद वाकई पूर्व पश्चिम जैसी थी। सिया को शोर शराबा, तड़क भड़क कपड़े, बाहर का खाना, दोस्तों में घूमना, मतलब कि टीनेजर वाले सारे शौक थे। आदिति को परिवार के साथ समय बिताना, घर का पौष्टिक खाना और पुरानी फिल्में, गाने पसंद हैं। वह तो आदिति और अमन की लव मैरिज थी, वरना अगर सिया का बस चलता तो शायद ये शादी होती ही नहीं। घर में सास ससुर, अमन, सिया और आदिति थी। सिया सबकी लाडली थी, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, कभी कभी बदतमीज भी हो जाती थी। शादी के बाद अदिति अपनी मुंबई की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गई थी। उसे साड़ी पहनने का बहुत शौक था। मुंबई में लोकल की भागम भाग और ऑफिस की दौड़ धूप की वजह से वह साड़ी पहन नहीं पाती थी, तो शादी के बाद वह अपना ये शौक पूरा कर रही थी। आज संडे था, सिया की कुछ सहेलियां लंच पर आ रही थी। सिया, क्या बनाऊं लंच के लिए, क्या खाओगी तुम्हारी फ्रेंड और तुम? अदिति ने सुबह पूछा। आप रहने दो भाभी कुछ बनाने को, आप वही सीना राजमा टाइम कुछ बना दोगे, हम पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। सिया ने मोबाइल से मुंह उठाए बगैर कहा। मम्मी आज कढ़ी चावल बना लो। अमन भी कह रहे थे कई दिन हो गए खाए हुए, आपको और पापा को भी तो बहुत पसंद है ना, अदिति ने अपनी सास से कहा। हाँ बेटा बना लो, आज कढ़ी चावल तुम्हारे खाने में तो जादू है, आदिति की सास ने प्यार से कहा। वह आदिति से बहुत खुश थी। सिया की टोका टोकी की वजह से उनकी साड़ी पहनना तो लगभग बंदी हो गई थी। जब भी बाहर जाओ सिया सूटी पहनवा देती थी। आजकल तो कहती थी कि मम्मी गाउन पहना करो, लेटेस्ट ड्रेस है। अदिति की देखा देखी उन्होंने भी कुछ साड़ियां वापस अपनी अलमारी में टांग ली थी। 11 बजे तक खाना बनाकर किचन से निपट कर आदिति नहा धोकर तैयार हो गई। हल्की पिंक शिफॉन साड़ी, पिंक चूड़ियां, माथे पर बिंदी और सिंदूर, अपने लंबे बालों को हल्के जुड़े में लपेट लिया था। वह बार ड्राइंग रूम में आई तो अमन ने उसे देखकर आंख मारते हुए तारीफ में सीटी बजाई। सास ने भी उससे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। तभी सिया कमरे में आई। ओ भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन हो, आज फिर साड़ी पहन ली। मेरी फ्रेंच आ रही है, कुछ और पहन लेती इससे पहले ही। अमन या उसकी माँ कुछ बोलते बेल बज जाती है। सिया की 4 सहेलियां अंदर आई। नमस्ते आंटी, हेलो भैया, बोलते बोलते सब अदिति को देखने लगी। सब शादी के बाद आज पहली बार उसे मिल रहे थे। पलक बोली, ओ माय गॉड भाभी आप इतनी सुंदर लग रही हैं। माया से की, भाभी वाह आप साड़ी में स्टनिंग लग रही हैं। मोना ने तारीफ की, सच में भाभी आप अच्छी लग रही हो। सिया उनके रिएक्शन से हैरान थी, कोई उससे बात ही नहीं कर रही थी। हाय गाइज मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। नम्रता हंसकर बोली, यार सिया तुझसे तो रोज मिलते हैं। फिर अदिति से बोली, भाभी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा फेयरवेल आ रहा है, प्लीज आप हमारी हेल्प करोगी। साड़ी पहनने में आपने कितनी परफेक्ट स्टाइल में साड़ी पहनी है, मेरी भाभी को तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। अदिति हंसकर बोली,
हाँ हाँ जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। सिया हैरानी से अपनी सहेलियों के रिएक्शन देख रही थी। तभी अदिति ट्रे में कोल्ड कॉफी लेकर आई। सिया ने आज एक नई नजर से अपनी भाभी को देखा। वाकई वो सुंदर तो थी ही, साड़ी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद सिया ने कहा, यार पिज्जा ऑर्डर कर दे, कौन क्या क्या लेगा। मोना अदिति के साथ किचन में ग्लास वगैरह रखने गई। वाह भाभी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कड़ी है ना? उसने पूछा। हाँ कड़ी चावल बनाए हैं, अदिति ने कहा। मोना ड्राइंग रूम में गई। यार सिया मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर मत करना, मैं तो भाभी के हाथ की बनी कड़ी चावल खाऊंगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वहाँ मैं भी खाऊंगी कड़ी चावल। एक साथ पलक, माया और नम्रता की आवाज आई। तुम कितनी लकी हो सिया, तुम तो रोज इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाती होगी। खाना खाकर नम्रता बोली। आज सिया को भी कड़ी चावल बहुत टेस्टी लग रहे थे। उसने अपनी भाभी को देखा और कहा, आई एम वेरी लकी। सिया और अदिति की आंखें मिली। सिया की आंखों में अपनी भाभी के लिए प्यार व आदर था और अदिति की आंखों में स्नेह। इसी के साथ दोनों ननंद भौजाई गले मिल जाती हैं और आज दोनों के बीच में बहुत प्यार और आदर समान है। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने